दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन रखते हो, तो कहीं न कहीं आशीष कचोलिया जी के बारे में आपको पता ही होगा। थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन फ़ोकस है स्टॉक मार्केट को लेकर के, तो आपने देखा होगा इनके पोर्टफ़ोलियो में बहुत स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं। टाइम-टाइम पे काफ़ी कंपनियों को ये ऐड करते हैं अपने पोर्टफ़ोलियो में और वहाँ से काफ़ी बड़ी व वेल्थ जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप इनके पोर्टफ़ोलियो को देखोगे, तो जो स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं, उनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ये एक्सपेक्ट रखना चाहिए कि कंपनी में भारी करेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे इनके पोर्टफ़ोलियो में टाइम-टाइम पे 33% तक की गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। बाद में क्या होता है, वही अगर पोर्टफ़ोलियो को अगर आप होल्ड करके रखते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर कितने रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, लगभग 15% तक। और देखोगे यहाँ पर, और मैं एग्ज़ैक्ट आ जाता हूँ, तो देखिए 15% तक की गिरावट देखने मिल रही है। फिर आप देखोगे यहाँ पर तो 12% तक गिरावट है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 11% तक की गिरावट है। फिर देखिए रिटर्न बनते हैं 15% तक के, और फिर देखिए करेक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो 20% तक का यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो 20-30% की गिरावट नॉर्मली देखने को मिल जाती है। अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो जब इनके स्टॉक गिरते हैं तो कहीं न कहीं ये यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा होता है। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप एक अलर्ट बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इनसे इन्फ्लुएंस होकर के आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कहीं न कहीं आप ट्रैप में फँसोगे। अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो और बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हो, तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनियाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो आपके लिए बहुत रिस्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब पैसे बन रहे होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वही स्टॉक जब 90% तक करेक्शन में आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं हमें नुकसान हो गया, तो आप लॉस में बेच के निकल जाओगे, इनकी तरह होल्ड नहीं कर पाओगे। तो चलिए, कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और कुछ कंपनियों में अपनी होल्डिंग को नई एंट्री ली है इन्होंने। तो ये पहली कंपनी है थॉमस स्कॉट, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इनमें यहाँ देखते हो प्रमोटर होल्डिंग में, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट है। पब्लिक होल्डिंग आप जाओगे यहाँ पर, तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 2.10% की होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने की मिल जाएगी। और उसके अलावा सुरेश कुमार अग्रवाल, इनकी होल्डिंग भी 2.10 देखने को मिल रही है यहाँ पर। मोहित खुल्लर की बात करें, 4.77% की होल्डिंग है। शंकर शर्मा इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, इनकी होल्डिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लगभग 8.99% की। तो ये सब क्या करते हैं, छोटी-छोटी कंपनियों को में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कहीं न कहीं जब पैसे बनते हैं, तो इनके लिए बढ़िया हो जाता है। रिस्क लेना इनको आता है। रिज़र्व देखोगे कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, बोरिंग भी कंपनी में है, लेकिन रिज़र्व अच्छे हैं क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। एक माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है। मार्केट कैप देखिए 415 करोड़ की है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। ये है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, ये भी कंपनी अगर आप देखो रेलवे से रिलेटेड कामकाज देखने को मिलता है। अब इनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिलेगी। देखिए कंपनी क्या कर रही है, इंडियन रेलवे अलाइड प्रोडक्ट से कंपनी कामकाज है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है। अभी कंपनी मार्केट कैप देखो 1002 करोड़ की है, और बहुत रिस्की कंपनी है। लेकिन क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे, तो बहुत पैरामीटर आपको देखने होते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी का बिजनेस। वहीं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखो लगातार यहाँ पे ट्रिम हो रही है, 70.63 से 67.06। अब यहाँ पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखोगे, मुकुल महावीर अग्रवाल कितनी है, 3.81% की होल्डिंग है। आशा मुकुल अग्रवाल 1.52% की होल्डिंग है। लगातार इन्होंने अपनी होल्डिंग को इस बार बढ़ाया हुआ है, और सारे इन्वेस्टर देखोगे इस बार आए हैं। 1.21% की होल्डिंग है आशीष अग्रवाल की। आशीष कचोलिया देखोगे 1.21% की होल्डिंग है। और अगर आप देखोगे ऑपुलेंसी 1.11% की होल्डिंग है। हेमचंद देखो 1.03% की है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे बड़े इन्वेस्टर इस बार ही यहाँ पे इस स्टॉक को खरीदने आ गए हैं। तो सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं, आपने क्या इसका स्टॉक को लेकर रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक और कंपनी है इन्फिनियम फार्मास्यूम लिमिटेड। ये कंपनी बहुत छोटी है, और ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक दो शेयर ले सकते हो, ये बल्क में आप पैसे लगाने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसएमई स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 449 करोड़ की है, माइक्रो कैप कंपनी है। यहाँ पे भी अगर आप जाओगे यहाँ पर, तो आपको प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 65.24 देखने को मिलेगी। आप बहुत छोटे इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लॉट में पैसे लगाने हैं। यहाँ देखोगे आशीष अग्रवाल कितनी होल्डिंग यहाँ पर, लगभग 4.62। और वहीं आशीष कचौलिया जी की देखोगे 4.62% की होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इनकी। बाकी और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। उसके साथ में और भी बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर क्वालिटेक लैब। तो इस कंपनी में भी इनकी होल्डिंग अगर आप देखते हो यहाँ पे, तब पता चलेगा कंपनी क्या करती है। कंपनी टेस्टिंग करती है, इंस्पेक्शन होता है, होमोलोगेशन होता है, सर्टिफिकेट, कंसल्टिंग सर्विसेज होती है, सब कंपनी करती है। अब यहाँ पर देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग तो ट्रिम हुई है, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है, डोमेस्टिक इंश्योरेंस की होल्डिंग बढ़ी है। वहीं आशीष कचौलिया जी की बात करोगे, इनकी होल्डिंग लगभग 5 यहाँ पर आपको 07 देखने को मिल जाएगी। और इन्वेस्टर हैं देखोगे, बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे लेकर रखे हैं। ये सब कंपनियाँ बहुत छोटी हैं, इसी वजह से क्या है, रिस्क वही ले पाते हैं जो रिस्क को बेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी बहुत छोटी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और
जिनकी जैसी इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे क्षमता होती है, उस हिसाब से ऐसी कंपनी को लोग फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ कंपनी क्या है, नमन इन स्टोर, ये कंपनी करते हैं रिटेल फर्नीचर्स होते हैं, फिटिंग होती है, सिलेक्टेड रिटेल सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, इनके आउटलेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये भी एसएमई स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 113 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, और कितना नैनो कैप कंपनी है। और वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 58.93, एफआईएस की होल्डिंग देखने मिल जाएगी। और बहुत रेयर होता है कि ऐसी नैनो कैप कंपनियों में एफआईएस की होल्डिंग देखने मिल जाए। सुरेश कुमार अग्रवाल देखोगे 8.5% की होल्डिंग लेके बैठे हैं। आशीष कचौली जी देखोगे तो 8.26% की होल्डिंग उन्होंने लेकर रखा है यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर, रामकृष्ण रामामूर्ति देखोगे 2.75 है। एसएमसी ग्लोबल की बात करेंगे 1.10% की होल्डिंग है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, बहुत सिलेक्टेड कंपनियां हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे जेड टेक की। जेड टेक क्या करती है, डिज़ाइन डेवलपमेंट करती है, और थीम्स बेस्ड सिटी पार्क होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कंपनी काम करती है, और स्पेशलाइज है जियो टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। अब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 821 करोड़ की है। मार्केट का स्टॉक भी देखोगे 40.7 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 26.1 है। वहीं यहाँ पे भी देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 54.26, और यहाँ देखोगे आरबीए फाइनेंस कितनी होल्डिंग है, 3.5% की। आशीष रमेश चंद्र कचौलिया मतलब 3.49% की होल्डिंग है। और बड़े इन्वेस्टर हैं, देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं। तो ये सब बताने का पर्पज़ क्या है, ये सब कंपनियाँ छोटी हैं। यूजुअली कहा ये जाता है कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी से दूर रहना चाहिए, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप देखोगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो ऐसी कंपनियों को ही फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जो पैसे बनते हैं तो 100, 200, 400, 500, 1000% तक के रिटर्न बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ मैक्सिमम 100%, 200% तक की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं आप देखोगे 10 फैक्ट की, 10 फैक्ट तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 51.82 है। एफआईएस डीआईएस की नॉमिनल सी होल्डिंग है। वहीं आप देखोगे अंशुल स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स, और यहाँ देखोगे मधुलिका अग्रवाल, इनकी होल्डिंग 1.80 है। आशीष कचौले देखोगे तो इनकी होल्डिंग 1.19 थी, जो कि बढ़ा के उन्होंने 1.59 कर लिया है। तो इस कंपनी को भी चाहो तो आप अपने फोकस रख सकते हो। इनकी बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी के रिजर्व लगभग 302 करोड़ के हैं, जिससे कंपनी छोटी है। बोरिंग नॉमिनल सी है 41 करोड़ की। और उसके साथ में अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 148 करोड़ से कंपनी की सेल्स 500, 550 जा रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे 53 करोड़ से 88 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है C2C एडवांस सिस्टम, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पर कंपनी डिफेंस प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अच्छा खासा यहाँ पे काम करती नजर आती है। ये कंपनी भी एसएमई है, और स्टॉक कैप मार्केट कैप देखोगे तो लगभग 763 करोड़ की देखने को मिल जाता है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें 41.35 है। एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग देखने मिलती है, तो ट्रिम हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो पब्लिक में कितना है होल्डिंग, 52.92 है। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर देखिए, V2K हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, आशीष कचौलिया 2.59% की होल्डिंग, मुकुल महावीर अग्रवाल 2.89 है। अंकुश केडिया की बात करते हैं 1.83 है। संजय खटकर की बात करें 2% है। और बड़े इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। ये कंपनी भी स्पेशलिटी केबल एंड डेवलपमेंट ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम है, से रिलेटेड कामकाज करती जाती है। इसका आप देखोगे इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, केबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, इसमें कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। और ये कंपनी का मार्केट कैप देखो 1700 करोड़ की है। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय, तो देखिए माइनस में देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं, एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे, तो सब कुछ आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिलेगा। इवन पब्लिक में सिर्फ 19.35% की होल्डिंग है, जिसमें अगर आप देखते हो यहाँ पर तो ये सब लोग हैं। बंगाल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1.55, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 1.06 है। सूर्यवंशी कंट्रोल्ड प्राइवेट लिमिटेड लगभग 1.19% की होल्डिंग है। और अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कि आशीष कचौली जी का नाम देखने को मिल रहा है, तो ये देखोगे कि इनके इन्वेस्टमेंट ही होती है, लेकिन अलग अलग नेम से देखने को मिलेगी। देखोगे आशीष कचौली भी देखने मिलेगा, और अलग नाम देखने मिलता है। तो सूर्यवंशी कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये आशीष कचौली जी की होल्डिंग है, यहाँ पे इस नाम से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, एरोफ्लेक्स। इसको तो हम कई बार डिस्कस करते हैं, कंपनी नई मार्केट में आई थी, लेकिन क्या शुरुआत में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर सप्लायर है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसकी एक पेरेंट कंपनी भी है, सेट इंडस्ट्रीज़ को भी हम कवर कर चुके हैं। आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 66.99 है। आप देखो यहाँ पे सेट इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी की अगर मार्केट कैप देखोगे छोटी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम एफआईएस डीआईएस देखते हैं तो इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक में देखोगे तो आशीष कचौली जी की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। पहले कितनी थी, 1.79 थी, जो कि यहाँ पर 1.92% तक आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड आपको देखो यहाँ मिल रही है, 1.79% की होल्डिंग है। बाकी बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। एफआईएस डीआईएस देखोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस कंपनी को कवर करना था। आई होप इनमें से कोई ना कोई कंपनी आपने लिख रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और
आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और अगर आप देखोगे मार्केट में क्या अपडेट होती है, मार्केट कैसे ओपन होता है, और अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए लेके आता हूँ। मेरा एक एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आप चाहो तो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जो और वीडियोस होते हैं वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ देख मिल जाएगा। कुछ पेड वीडियोस हैं, कुछ आपको फ्री वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी हमारा टेलीकॉम चैनल भी है, आप चाहो तो यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल में आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब दोस्तों हैं, जितने भी वीडियोस होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।